ये कहानी है बसीपुर नाम के एक गांव में रहने वाले एक दो परिवार की, जहां होली के त्योहार के कारण आई अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं। एक त्योहार जो अमीर और गरीब के लिए अलग अलग महत्व रखता है। अमीर के लिए त्योहार खुशियों का दौर लाता है, तो गरीब के लिए चिंता और खर्चे का। बसीपुर गांव में सब कुछ सही ढंग से चल रहा था। हरे भरे इस गांव में रहने वाले लोग अपने अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला गरीब मजदूर शंकर अपने बेटे सोनू और एक छोटी बेटी कुसुम के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु कुसुम के जन्म के बाद ही हो गई थी। तब से शंकर ने ही अपने दोनों बच्चों को पाला था। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ दिन बाद होली आती है। तभी उसका बेटा सोनू अपने पिता शंकर से बोलता है, बाबा, मुझे इस होली में एक नई पिचकारी चाहिए। आपने कई सालों से मुझे पिचकारी नहीं दिलाई है। बेटा सोनू, तुझे पता है ना, तेरे बाबा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे नई पिचकारी लाकर दे सके। तू पुरानी पिचकारी से ही इस बार होली खेल लियो। बाबा, पुरानी वाली पिचकारी में पानी ठहरता ही नहीं है और गांव के सभी बच्चों के पास बड़ी बड़ी नई नई पिचकारियां हैं। मैं क्यों पुरानी पिचकारी से होली खेलूं? सोनू की जिद देखकर शंकर परेशान हो जाता है और उसे डांट कर घर से बाहर चला जाता है और खुद से बोलता है, राजू बेटा, मुझे माफ कर देना। मेरी इतनी कमाई है नहीं कि मैं तुझे कुछ भी नया दिला सकूं। मैं तो बस इतना ही कमा पाता हूँ जिससे हम बस 2 वक्त की रोटी खा सके। इतना बोलकर शंकर काम पर चला जाता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। शंकर अब भी काम कर रहा होता है। वो ईंटों को अपने सर पर उठा उठा कर दूसरे फ्लोर पर पहुंचता है और तभी उसे वहां पर लगभग 6 साल का छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। शंकर अपना काम छोड़कर उस बच्चे के पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ बच्चे, आप यहाँ रो क्यों रहे हो और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? अंकल, मैं खो गया हूँ। मेरे दोस्तों के साथ यहाँ खेलने आया था, लेकिन मेरे दोस्त मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए हैं। मैं उन्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, पर लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहे और मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। बेटा, पहले आप रोना बंद करो। आप मुझे अपने मम्मी पापा का नाम बताओ ताकि हम आपको आपके घर पहुंचा सकें। बच्चा अपने माँ बाबा के बारे में बता देता है, लेकिन वो एड्रेस नहीं बता पाता। शंकर उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद शंकर एक बड़ी सी हवेली के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। बच्चा उस हवेली को देखकर खुश हो जाता है और शंकर का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगता है। वो जैसे ही अंदर जाता है, वहाँ का नजारा देखकर शंकर हैरान हो जाता है। वो हवेली बहुत सुंदर होती है। तभी एक औरत जो उस हवेली की मालकिन काशवी हवेली से बाहर आती है। काशवी को देखकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर उसके पास जाता है। काशवी उसे अपने गले से लगा लेती है और उससे बोलती है, बच्चे, इतनी देर से आप कहाँ थे? मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते दूसरे गांव चला गया था और वो सब मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैं तो बहुत रो रहा था। तब इन अंकल ने मेरी मदद की। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चे को घर तक पहुंचा दिया। अरे कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैंने एक बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा दिया है। अब मैं चलता हूँ, कुछ देर में ही शाम हो जाएगी और मुझे दूसरे गांव तक पहुंचना है। अरे भाई साहब, आपने हमारे बच्चे को लौटाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपको ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। नहीं बहन जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चा अभी छोटा है, इसे तो घर का पता भी नहीं मालूम है, इसलिए आप बस इसका ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। भाई साहब, अगर आपको कभी भी मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो आप बेझिझक यहाँ आ जाना। इसके बाद शंकर वहाँ से चला जाता है
घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है। घर पहुंचने के बाद शंकर जल्दी से सबके लिए खाना बनाता है और अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों को खिलाता है। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अगली सुबह शंकर काम पर चला जाता है। तभी ठेकेदार उससे बोलता है, शंकर, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो तुम मुझे बता सकते थे। कल बिना बताए काम छोड़कर कहाँ गए थे? मालिक, एक छोटा बच्चा रोते हुए यहाँ पहुँच गया था। वो खो गया था, इसलिए मैं उसे उसके घर तक पहुँचाने गया था। मुझे माफ करना, मैं आपको पूछ कर नहीं गया। ठेकेदार बहुत घमंडी होता है। वो शंकर की बात को अनसुना कर उसे गाल देता है। शंकर उसके सामने हाथ जोड़कर बोलता है, मालिक, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अभी तो त्योहार का समय है जी, मुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। आप तो जानते हो ना, घर में मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या? अबे वो तेरे बच्चे हैं, मेरे नहीं। मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? तू सोच, अगर तुझे अपने बच्चे की फिक्र होती तो तू कल ऐसे काम छोड़ कर नहीं जाता। अब जा यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर, मुझे और भी काम है। वो रोते रोते एक सुनसान जगह पर चला जाता है। रोड पर बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, क्या गरीब लोगों को जीने का कोई हक नहीं है? क्या आपने ये दुनिया सिर्फ अमीरों के लिए बनाई है? परसों होली का त्योहार है, आज मेरे घर में खाने के पैसे तक नहीं है और मेरे बच्चे ने तो मुझसे बस नई पिचकारी मांगी थी, लेकिन उसे मैं वो भी नहीं दिला पाया। आज तो मैं अपने बच्चों को खाना भी नहीं दे पाऊंगा। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से काशवी बाहर आती है। भाई साहब, आप इस सुनसान सड़क पर बैठकर क्यों रो रहे हैं? सब ठीक तो है ना? उसकी आवाज सुनकर शंकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, बहन जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। मैंने आपको यहाँ रोते हुए देखा। मुझे लगा आप किसी परेशानी में हो, इसलिए मैं आपके पास आ गई। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। उसके बाद शंकर उसे अपनी साथ हुई सारी बातें बता देता है। उसके बाद काशवी उसे अपने घर में काम करने को बोलती है। शंकर मान जाता है। काशवी उसे अपने साथ अपने घर लेकर आती है। वहां आकर वो पूरे गार्डन में देखता है, जहां कुछ लोग कल की होली की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी शंकर बोलता है, बहन जी, ये सब क्या है? होली की तैयारियां हो रही हैं? हाँ शंकर, ये पिछले साल की पिचकारियां हैं। बच्चे अब इससे नहीं खेलेंगे, इसलिए इन्हें फेंकने के लिए निकाला था। अभी मेरा बेटा अपने डैड के साथ नए कपड़े और नई पिचकारी लेने गया है। कपड़े लेने? बहन जी, होली पर तो सब पुराने कपड़े पहनते हैं, ताकि गंदे होकर खराब भी हो जाए तो कोई दुख ना हो। अरे शंकर, हम लोग होली पर साफ सुथरे नए कपड़े पहनते हैं, वो भी सफेद रंग के, ताकि उस पर होली के रंग खिलकर दिखे। और बाद में उन कपड़ों को फेंक देते हैं। हर साल वही कपड़े थोड़ना पहनेंगे। वाह रे भगवान, किस्मत। हमारे घर में साधारण दिनों में तन ढकने के लिए कपड़ों की कमी हो जाती है, और यहाँ देखो। बहन जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो शंकर। अगर आप ये पिचकारियाँ फेंकने वाली हैं तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? मेरा बेटा और बेटी बड़े खुश हो जाएंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनको नया दिला सकूं, और ये तो देखने में भी नया सा ही है। शंकर की बात सुनकर काशवी को बहुत बुरा लगता है। काशवी उसे मार्केट लेकर जाती है। होली के कारण मार्केट बहुत सुंदर लग रहा होता है। जगह जगह रंगोली के स्टॉल लगे होते हैं और मिठाइयों की बहुत सी शॉप लगी होती है। काशवी शंकर को कुछ नए कपड़े और नई पिचकारी दिलाती है। उसके बाद उसे उसके घर में छोड़ देती है। देखो सोनू और कुमकुम, तुम्हारे लिए पिचकारी और कपड़े लाया हूँ। कैसी है? वाह पापा, ये तो बहुत बड़ी और महंगी है। आप कहाँ से लाए ये पिचकारी? ये पिचकारी तो बहुत अच्छी है। अब देखना मैं कैसे अपने दोस्तों के सामने अपनी पिचकारी दिखाता हूँ। नहीं बेटा, किसी के आगे दिखावा नहीं करना, और तू खुश रह। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुझे अपने माँ बाप से? हाँ? नहीं बाबा। शंकर ये सुनकर राजू के सर पर हाथ फेरकर अंदर आ जाता है। अगले दिन एक तरफ शंकर के घर में होली की तैयारियों में कुछ खास नहीं हो रहा था।
वहीं दूसरी ओर काशवी के घर में होली की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। काशवी अपने गार्डन में एक जगह रंगों के स्टॉल लगवाती है और दूसरी जगह पानी का टब रखवाती है। एक जगह पर ठंडाई रखवाती है। तभी वहाँ पर शंकर आ जाता है। बहन जी, आप परेशान मत होइए, मैं ये सब काम करवा दूंगा। आप जाइए, आराम करिए। इसके बाद काशवी वहाँ से चली जाती है और शंकर सारी तैयारी करने लगता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शंकर अपना काम खत्म करके घर चला जाता है। रास्ते में वो अपने बच्चों के लिए गुलाल लेता है। भैया, ये गुलाल के पैकेट कितने के हैं? भाई साहब, एक पैकेट 100 रुपए का है। खुला गुलाल लोगे तो 50 रुपए का 250 ग्राम। क्या भैया, त्योहार आया नहीं कि आपने तो लूट मचा रखी है। अब लेना है तो ले लो, वरना कोई बात नहीं। अगर बिना रंग लिए गया तो सोनू होली कैसे खेलेगा? अपनी हालत देखते हुए शंकर 50 रुपए का खुला गुलाल लेकर घर जाता है। अगले दिन बाबा, रंग कहाँ है? और मिठाई नहीं लाए आप होली पर? मेरे सारे दोस्त बाहर मिठाई खा रहे हैं। बेटा, खाना बनाया है और गुलाल मैंने तुझे कल दिया तो था शाम को, वो कहाँ गया? बाबा, वो रंग तो कल ही खत्म हो गया था होलिका दहन में। मुझे और रंग चाहिए और मुझे मिठाइयों में गुजिया खानी है। सोनू की बात सुनकर शंकर को गुस्सा आ जाता है और वे उसे गुस्से में थप्पड़ लगाने लगता है कि तभी दरवाजे पर खड़ी काशवी, जो अपने पति शुभम और बेटे के साथ वहां आई थी, वो शंकर को रोकते हुए बोलती है, शंकर, ये क्या कर रहे हो? एक बच्चे के ऊपर हाथ उठा रहे हो, वो भी त्योहार के दिन। बहन जी, आप? हाँ, मैं। और तुम अपने बच्चे पर हाथ क्यों उठा रहे थे? बहन जी, क्या करें, बेबुनियादी जिद कर रहा है। वो बच्चा है अभी, उसकी इच्छाएं भी बाकी बच्चों जैसी हैं। और देखो, हम तुम्हें आज होली की शुभकामनाएं देने आए हैं। ये मिठाइयाँ और कुछ रंग, त्योहार तो मिलकर बनाना चाहिए ना, उसमें क्या गरीब क्या अमीर। अंकल, मैं आपके साथ होली खेलने आया हूँ। बच्चा शंकर को नीचे बैठने का इशारा करता है और हाथों में गुलाल लेकर शंकर के गालों पर लगाता है और सोनू और कुसुम को लेकर बाहर होली खेलने चला जाता है। उसके बाद शंकर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काशवी और शुभम से माफी मांगता है। शुभम शंकर को गले लगाकर होली की खूब सारी बधाइयां देता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी? देखो, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, हमारा दिल साफ होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखना और इस कहानी को जरूर शेयर करना। थैंक यू एंड एडवांस में आपको हैप्पी होली।